अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजित होने की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। राम मंदिर के इतिहास के बाबर से लेकर राम मंदिर तक लगभग 500 सालों का समय लगा। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। आइए जानते हैं बाबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राम मंदिर बनने से साल दर साल कब क्या हुआ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, राम आएंगे। भारत समेत पूरे विश्व में 22 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस दिन भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से है। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केस में एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों के इतिहास में कई मोड़ आए। साल 1985 महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसके तहत उन्होंने राम की मूर्ति स्थापित करने की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। साल 1949 23 दिसंबर साल 1949 को विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति मिली थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों ने आरोप लगाया था कि किसी ने रातों रात मूर्तियां रख दी। इसके बाद इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया गया था। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। पहली याचिका में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा के अधिकार को लेकर अर्जी दाखिल की, तो दूसरी याचिका में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी। साल 1959 निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी याचिका दाखिल कर रामलला स्थल का अधिकार मांगा। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि विवादित ढांचे का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। हम उनके सेवायत हैं, ऐसे में हमें ये अधिकार सदियों से प्राप्त है। साल 1961 यूपी सुन्नीक सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अर्जी दायर कर साइट का अधिकार मांगा। इसमें विवादित ढांचे के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की थी। साल 1986 कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि हिंदू श्रद्धालुओं के लिए जगह खोली जाए। यूसी पांडे की याचिका पर जिला जज केएम पांडे ने आदेश दिया था। इसके बाद विवादित ढांचे का ताला खोला गया और श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी गई। साल 1989 इस साल विहिप ने हजारों हिंदू समर्थकों के साथ राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया था। कामेश्वर चौपाल के हाथों राम मंदिर की पहली ईंट रखवाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे वाले स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
साल 1992 विहिप और शिवसेना समेत तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को 6 दिसंबर को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। साल 1993 इस साल सीबीआई ने समेकित चार्जशीट फाइल की, जिसमें बाल ठाकरे, नित्य गोपाल दास, चंपत राय, आडवाणी, उमा भारती और अन्य पर लगे आरोप। 2001 विवादित ढांचा गिराने के मामले में कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे समेत 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी थी। साल 2004 विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। साल 2010 हाई कोर्ट ने सीबीआई की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद 24 सितंबर को लखनऊ पीठ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटा। ये फैसला इन पक्षों का मंजूर नहीं था, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साल 2019 यह ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019 का था। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद आपको बता दें कि अयोध्या नगरी में आए बाहर से भक्तजनों से हमारे प्रमुख संवाददाता राजू से हुई बातचीत में उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को राम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लक्ष्मण की पदवी दी और कहा कि ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है जो हमेशा बनी रहेगी। इस टाइम हम खड़े हैं अयोध्या नगरी के हनुमंतगढ़ी में। जो देखिए हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालु देश विदेश से आए हुए हैं और काफी संख्या में हैं और किस तरीके से अब पूजा अर्चना चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप जी से कहूंगा कि देखिए संदीप जी ये दृश्य दिखाइए। ये देखिए जिस तरीके से घंटा लगा हुआ है। सबसे पहले आदमी भगवान राम के दर्शन से पहले यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो थे वो भगवान राम के बहुत प्रिय और सीता जी के बहुत प्रिय थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जिस तरीके से हनुमान जी का मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले कि वो गदा लेके बैठे, कोई भी दुष्ट आता है, कुछ भी आता है, उसका वो नरसंहार करते हैं। भगवान राम 14 साल का वनवास काटे तो उन्होंने सीता माँ की बहुत मदद की और उनके श्रद्धालुओं की तरीके से यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से हनुमान जी आज यहाँ विराजमान है और यहाँ जिस तरीके से विराजमान है, सबसे पहले उनके दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम की रामलला के दर्शन करते हैं। और 22 जनवरी 2024 को एक अयोध्या नगरी, एक राम नगरी जिसको कहा जाए दुल्हन की तरीके से सजी है और सजेगी, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश के सबसे बड़े पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उसका लोकार्पण करने। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, जब मेरी जनता के श्रद्धालुओं से बातचीत हुई, उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भगवान का रूप मतलब राम और लक्ष्मण का बता दिया। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है कुछ श्रद्धालु मंदिर के अंदर, उनसे करते हैं बात। संदीप जी से कहूँगा दिखाएं। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार सूर्यवंशी, बैतूल मध्य प्रदेश। अच्छा, बैतूल मध्य प्रदेश से आए। तो आप 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होने जा रहा है, बहुत बड़ा यहाँ, उसके लिए क्या कहेंगे? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी दुनिया राम में हो रही है और हम जो है आज हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम राम भगवान के मंदिर के लिए हम दर्शन करने जाएंगे और ये अवसर हमें 500 वर्षों के बाद मिल रहा है। दुनिया एक भाव हो रहा है, केवल जय श्री राम के नारे पूरे अयोध्या में लग रहे हैं। जय श्री राम। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या उत्तर प्रदेश से बात करें, भगवान श्री राम राम नगरी में जिस तरीके से उनके यहाँ से कहीं से मध्य प्रदेश से चावल आए अयोध्या में, और मध्य प्रदेश से भी बहुत सामान आया और छत्तीसगढ़ से चावल आए और कहीं से सब्जियां आ रही हैं, कहीं से चावल आ रहे हैं, कहीं से कुछ आ रहा है भगवान श्री राम की नगरी में। तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये जन समुदाय, जन भावनाएं हैं
जो अपने चरम पर है। और जैसे 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे तो हम देखेंगे कि सारी दुनिया जो है अपने आप को समर्पण करेंगी। और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया जो भौतिक चीज़ों का समर्पण कर रही है, ऐसे ही लोग मन में सद्भाव लेके चले और अपने मन से अहंकार, अहम और दुराभाव जो है उसको नाश करें। भगवान राम के रामचरित्र को हम अपना अर्पण करें और उस रामचरित्र से हम विश्व चरित्र की तरफ निर्माण करें। जय श्री राम। देखिए 492 साल के बाद में जिस तरीके से अयोध्या राममय में अयोध्या नगरी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? जा कह प्रभु कहूँ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान रही जे कि कहीं सगसुल। कि जो अगर भगवान चाह दे, मतलब जो भगवान चाह ले, उनके लिए कुछ भी अनुकूल नहीं हो सकता है। जिस प्रकार भगवान चाह लिए हैं तो ये 500 वर्ष बाद, 492 वर्ष बाद हमारा राम मंदिर भी बन रहा है। और इसके लिए ये कहेंगे कि यह हमारे ऋषि मुनियों, संतों और कितने सारे बलिदानियों का ये फल है कि आज हमें यह शुभ अवसर देखने को मिल रहा है कि 500 साल बाद हमें यह राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस समय हम लोग सराबोर हो रहे हैं भाग्य से और भगवान राम की कृपा से कि हम लोग इस समय अयोध्या में आए हुए हैं। और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को साक्षी बनेगा आगे भी। जय श्री राम, हरे कृष्णा। और करते हैं किसी श्रद्धालु से बात जो हमारे साथ मौजूद होंगे, जिस तरीके से जलते हैं। आंटी जी, जो आज आप आए हैं हनुमंतगढ़ी में दर्शन करने के लिए, भगवान के नाम से आप तो पीछे हट गए, जिसके लिए दर्शन करने आए। अंकल जी, जिस तरीके से आप हनुमंतगढ़ी में आए आप दर्शन करने हनुमान जी के, और 22 जनवरी 2024 को एक भव्य दिन होने जा रहा है राममय में अयोध्या, जिस तरीके से नारे गूंजेंगे, क्या कहेंगे? नारे गूंजेंगे, अच्छे गूंजेंगे, नारे गूंजेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना भीड़ भाड़ देख के। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब काफी अच्छी भीड़ होने लगी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब देख के, काफी आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमने अच्छे से दर्शन कर पाए, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है। सबसे पहले कहा जाता है भगवान राम से पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बताएं। बस यही बताऊंगी, उनके दूत हैं, उनके सेवक थे, तो पहले सेवक के दर्शन कर रहे हैं, अब हम राम जी के दर्शन करने जाएंगे इसके बाद। हनुमानगढ़ी के दर्शन करके हम धन्य हो गए। भगवान हमें राम जी के दर्शन कराएं। 500 वर्ष के बाद राम जी हमारे भवन में पहुंचेंगे, तो उनके दर्शन करने के लिए हम फिर 22 तारीख के बाद फिर आएंगे। यही हम कहना चाहेंगे कि अयोध्या पुराने जैसा वैभव था अयोध्या का, पुनः फिर लौटे और हम उसी वैभव को त्रेता काल में जाकर के हम भारत में रहें। देखिए, मैं आपको बता दूं, त्रेता काल को लेके जिस तरीके से बताया है इन्होंने, त्रेता काल में भगवान राम की जिस तरीके से वहाँ दीपावली जो मनती थी, और उससे ज्यादा आज 492 साल के बाद भगवान श्री राम, जिसको कहा जाए रामलला, अपने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में और वो अपने सिंहासन पर जब विराजमान होंगे तो ये नजारा भव्य अलग होगा। अयोध्या नगरी है वो दुल्हन की तरीके से सजी है और हमेशा सजी रहेगी। इस टाइम हम अयोध्या नगरी के राम जन्मभूमि परिसर के अंदर खड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भक्त है जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, उसमें से तमाम ऐसे भक्त हैं जो भगवान रामलला के दर्शन के साथ साथ कुछ वो कहना भी चाहते हैं और किस तरीके से अयोध्या नगरी 22 जनवरी 2024 को भव्य सजेगी, उस पर करते हैं सीधी बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजपत मिश्रा है, मैं गुरु वशिष्ठ की पावन धरती। राजपत मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका साधा न्यूज में स्वागत है और हम आपसे कहेंगे, आज आप 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों लोग होंगे और उनका लोकार्पण होगा, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सत्य सनातन धर्म के हैं, आज अनंत काल से ये सत्य सनातन धर्म रहा है और आदरणीय पीएम मोदी जी, सीएम योगी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी सभी पूरे देशवासियों और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर एक निगाह डाल रहे हैं कि आज तक ये बहुत पुराना शब्द रहा है कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज ये पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, सभी लोग कृतार्थ होंगे, सारे लोग राममय में गूंज उठेगा, पूरा संसार देख रहा है। 19 नवंबर 2019 का जो दिन ऐतिहासिक था, जो बात करें भगवान
रामलला के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उस पर क्या कहेंगे? बहुत सुंदर ये फैसला आया है और सभी ये भगवान के ही केंद्र बिंदुओं से होकर मानसिकता को देखते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार सारे कार्यक्रम, सारे ये व्यवस्थाएं जो बन रही है प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही नेतृत्व में बन रहा है। हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, उनके ही पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो। इसीलिए हम लोग यही पूरे देश में हर्षोल्लास हो रहा है। और मैं भजन के माध्यम से बताना चाहूंगा 2 शब्द। चहु दिस बरसे राम रस, छायो हरस अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। चल री दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। और मैं कुछ कलाकार की आवाज भी बोलने की कोशिश करता हूँ। किसकी आवाज निकालेंगे? अब जिसकी कहिए 2-4-10 पद निकाल दें। मैं राजकुमार के शब्द में, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है और देखता ही रहेगा। बहुत से भक्त आए हैं और यहाँ आते रहेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो भी होता रहेगा भगवान उसका कल्याण करेंगे। अमृतपुरी की भी आवाज निकालते? अरे भाई अच्छा है, यहाँ पर सभी लोग आए, अच्छा है। माँ कसम यहाँ कि भारत की ये जो धरती धरा है अयोध्या का पावन धाम है। नाम लेने से ही सबके पाप मिट जाते हैं। यहाँ जो भी आएगा कल्याण होगा। अच्छा है, सबके सब आएंगे, पूरे देशवासी ही नहीं पूरा विश्व आएगा। अयोध्या है। अच्छा देखिए, हमारे साथ जिस तरीके से देखा जाए श्रद्धालु थे, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ये बस्ती के रहने वाले हैं और इन्होंने भगवान रामलला के ऊपर जो चौपाई और जो भजन कीर्तन सुनाए, उसके साथ साथ कुछ सिने अभिनेताओं की बात करें, राजकुमार की बात करें, तमाम अमृतपुरी जैसे लोगों की आवाज निकाल के सुनाई। और 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उन्होंने जिस तरीके से सराहने की कोशिश की है, अब देखना होगा कि 22 जनवरी 2024 को जो रामलला का विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, तो कितना हर्षोल्लास के साथ अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा विश्व एकदम दीपक अपने घरों में जला के दिखेगा। इस टाइम हम खड़े हैं अयोध्या नगरी के हनुमंतगढ़ी मंदिर के सामने। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए हनुमान गदा लेके बैठे हुए हैं। अगर कोई भी दुष्ट आता है तो उसका नरसंहार करने के लिए भगवान राम पर कोई तरीके की विपदा ना आए। यहाँ हम करते हैं बातचीत। हमारे साथ मौजूद है कुछ भक्त राम की नगरी में आए हैं, उनसे करते हैं सीधी बातचीत। क्या नाम है? उदय भान गुप्ता, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। जिस तरीके से देखा जाए भगवान राम की नगरी, वो भी सबसे पहले हनुमंतगढ़ी के दर्शन करने, इस पर क्या कहेंगे? ये हनुमान जी हैं, ये अजर अमर हैं। राम जी का इनको माता सीता का वरदान है। ये अजर अमर हैं, इस समय भी मौजूद रहते हैं। ये इनको अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। बगैर हनुमान जी के दर्शन के अयोध्या आने पर वो यात्रा अधूरी रहती है। आप अयोध्या के रहने वाले हैं और बहुत समय हो गया, करीब 492 साल व्यतीत होने जा रहे हैं। उसके बाद में एक इतना ऐतिहासिक फैसला जो मैं बताऊं आपको, 9 नवंबर 2019 को जो आया था कोर्ट से, उस पर आप कितनी सराहना करते हैं? हम तो उस दृश्य को देखे हैं जब राम जी बंद ताले में थे, वो टूटी फूटी बाबरी मस्जिद में थे। उसके बाद शिलान्यास राजीव गांधी देखा, उसके बाद कार सेवा वानबेन देखा है। कितना आनंद आया। हम लोग तो पूर्ण रूप से सनातनी हिंदू हैं।
इसकी कोई सीमा नहीं। कितना आनंद आया होगा, मालूम दे रहा है प्रभु राम जी का इस समय अवतार हो गया है। इस रूप में मोदी योगी की जोड़ी जो है राम लक्ष्मण सी जोड़ी है, जिसको लाके राम जी को अवतरित किया है। 22 जनवरी 2024 को वो दिन आने वाला है जिसका आप लोगों को कई वर्षों से नहीं, कहीं उससे 500 साल के माने जाए प्रतीत के लिए उससे था। लेकिन आंटी जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 22 जनवरी को रामलला जी का जो पुरानी निष्ठा का कार्यक्रम है, तो उस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को जय सिया राम बोलूंगी, और मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आज के युग में, आज के समय में, वर्तमान समय में इतना उत्साह है, तो एक बार कल्पना कीजिए जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए होंगे तो क्या उत्साह रहा होगा। हम लोग को बहुत खुशी है। अब मैं तो एक बार फिर से कहूंगी कि मैं अयोध्या की हूँ, तो भगवान ने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। और जय श्री राम। देखिए आपने कहा जब 14 साल का भगवान वनवास काट के आए थे, वो तो क्या नजारा था, लेकिन अब 492 साल के बाद भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात अभी कहा गया कि राम लक्ष्मण की जोड़ी तक योगी आदित्यनाथ जी को, सीएम को और पीएम को बता दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा ही हम सबको इतना मतलब स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है। हमारी अयोध्या, जिसको कहा जाता है कि मनु ने स्वर्ग से लेके आया था, आज हमको यही प्रतीत हो रहा है कि सच में ये स्वर्ग नगरी है। और ये अगर हुआ है तो बस वही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा हुआ है। ये एक बार फिर से अयोध्या का सौभाग्य है कि भगवान ने पहले उनको लेके आए, इसके बाद स्वयं आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये थे हमारे साथ, जिस तरीके से हमने श्रद्धालुओं से बात की अयोध्या नगरी के हनुमंतगढ़ी में, उन्होंने कहा जो मोदी, जो देश के पीएम और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भगवान से कम नहीं। बात यह है कि देखा जाए सिंह साहब कि आज आप यहाँ दर्शन करने आए लखनऊ से चल के, और 22 तारीख को राममय में अयोध्या में नारे गूंजेंगे, उस पर क्या कहेंगे? 22 तारीख बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम सब लोग इसका बहुत बरसों से इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा अवसर आया है और मुझे ये था कि 22 को बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ जाएंगे, तो आज एक बार चल के भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लें, राम का जो है पुराने स्वरूप का दर्शन कर लें, हम सब धन्य हो जाएंगे। और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारतवर्ष इसको याद कर रहा है, इस क्षण के लिए बेताब है मिलने के लिए जो है। और बहुत जल्द सब सारे श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और बहुत अच्छा रहेगा हम सब के लिए। बहुत वर्षों का इंतजार, बहुत वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है। देखिए मैडम, 492 साल, 14 साल का भगवान राम ने जब त्रेता में वनवास काटा था, तब लोगों को कितनी खुशी हुई थी जब वो आए थे। और आज 492 साल के बाद वो अयोध्या नगरी में जिस तरीके से विराजमान होंगे 22 जनवरी 2024 को, वो भी देश के पीएम नरेंद्र मोदी और साथ में रहेंगे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरा तो यहाँ बहुत पुराना नाता है। मैंने यहाँ के दंगे देखे हैं, यहाँ का कर्फ्यू देखा है, जलता हुआ अपना फैजाबाद देखा है। मेरी पूरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, कनौसा कॉन्वेंट से। तो आज इतना डेवलप्ड देख के इतनी खुशी महसूस हो रही है। मैं धन्य मानूंगी अपने आप को कि यहाँ के ऐसे पीएम हैं और यहाँ के ऐसे सीएम हैं जिन्होंने पूरा एकदम चेंज कर दिया फैजाबाद को। श्री राम चारों तरफ गूंज रहा है। मेरी अभी कुछ श्रद्धालुओं से बात हुई तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को राम लक्ष्मण का भी एक छोटा बड़े भाई का रूप दिया, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही फील होता है जैसे वाकई में ये दोनों अवतार रूप ही हैं। ये कोई शक नहीं है इसमें कि ये दोनों अवतार रूप ही हैं जो यहाँ फिर से रामराज की स्थापना करने आए हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे पीएम और सीएम मिले जिन्होंने पूरे देश को बदलने की ठान ली है और बदल डालेंगे ये। अगर और रुक गए तो आप आज के 5 साल 10 साल बाद इस देश का रूप देखिएगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु और आप कहाँ से आई हैं? हम गुजरात से आए। गुजरात मोदी जी के गांव से, द्वारिका की नगरी से, जामनगर। इस तरीके से है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से बनारस के तो वो सांसद रहे ही, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम के रामलला के जो
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसमें वो मौजूद रहेंगे 22 जनवरी को, तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो ऐसा धन्यवाद तो देना चाहिए मोदी और योगी को कि सारे देश को बदल दिया, पूरे देश को बदला दिया उन्होंने। तो ऐसा मोदी और योगी चाहिए। और रामलला की नगरी में तो बहुत भले आए, पहले आने जाने था, 100 साल पहले आया होता तो भी अच्छा लगेगा। आज 500 साल भगवान को वेट करना पड़ता है। आज 500 साल पुराने बाद होकर भगवान आए हमारी नगरी में, तो हमारा भारत देश तो बहुत महान बनेगा। ऐसा हमारा धन्यवाद। देश के पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लोग क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहिए? मेरा तो गुजरात का मुख्यमंत्री था। जय योगी, जय मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहाँ से आए? 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, सिर्फ मोदी सरकार में संभव हो पाई है, नहीं तो संभव नहीं हो पाती। मेरा देखिए, हमारे साथ मौजूद है जितने श्रद्धालु थे जिनसे हमारी सीधी हुई बातचीत में एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ गए। आप कहां से आए? मैं दिल्ली से आया हूं, डॉक्टर विवेक सिंह। डॉक्टर विवेक जी, जो देखा जाए आप यहां पर हनुमंतगढ़ी में दर्शन करने के लिए आए, क्या भगवान रामलला के मंदिर भी जाएंगे? जरूर जाएंगे। और मैं अपने परिवार के साथ, मेरे बड़े भाई श्री आलोक सिंह, भाभी हैं ज्ञानती सिंह जी, और हम लोग जरूर इसे दर्शन करने के लिए आए हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के जीवन काल में प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और दर्शन का जो सौभाग्य मिला है। देखिए, कुछ देखा जाए जिस तरीके से आज 22 जनवरी 2024 की अगर हम बात करें, जिस तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसमें देश के पीएम और प्रदेश के सीएम, उसके अलावा देश प्रदेश के लोग होंगे, 10,000 लोगों से ज्यादा अलग होंगे जो मंदिर के उसमें प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये लोकल क्षेत्र के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर के साथ साथ यहाँ विकास का कार्य देखने को मिला है। और हम लोग जहाँ से भी गए हैं, चाहे सड़कें हों, एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सब कुछ मिला है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री स्वयं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जिस तरीके से हमारी हुई श्रद्धालुओं से बातचीत, उन्होंने साफ अंशों में बताया कि भगवान श्री राम का जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 में डंका गूंजेगा, वो देखने के काबिले तारीफ होगा। अयोध्या के रामनगरी की अगर बात करें तो लता मंगेशकर चौक पे खड़े हुए हैं, जो सुरों की देवी रही लता मंगेशकर। और चौराहे पर देखिए जिस तरीके से लोगों का तांता, श्रद्धालुओं को तांता लग रहा है। देश विदेश की बात करें और आसपास उत्तर प्रदेश और भारत से आए लोगों में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, करेंगे उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? सर आकांक्षा सिंह। आकांक्षा जी, बताइए, आप आज राम जन्मभूमि जिस तरीके से देखा जाए लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी भी ले रही है, और यहाँ पर जो आए क्या कहना है? सर, हम लोग बस्ती से आए हैं, लेकिन बहुत सुना है अयोध्या के बारे में। इतने पास में रह के क्या है कि 22 जनवरी को होने वाला उद्घाटन, बहुत उस टाइम भीड़ हो जाएगी, हम लोग के एरिया बंद हो जाएंगे आने के लिए। तो हम लोग मुझे पहले से यहाँ घूम लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ आके। एक तो मन को पहली चीज शांति मिलती है, ये वो भगवान के दर्शन पहले ही कर लें, यहाँ से बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, भगवान का दर्शन करना। जी, यहाँ हम लोग पास के हैं, लेकिन कभी कभी आ पाते हैं क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, हम लोग सोचे क्यों ना अभी इसका मतलब फल उठा लिया जाए, क्योंकि 22 जनवरी को तो ओवर क्राउड रहेगा, इसीलिए हम लोग दर्शन कर नहीं पाएंगे। हम लोग टीवी में ही बैठ के देखेंगे अपने घर पर, लेकिन अभी दर्शन कर लिए कि हाँ देखिए यहाँ क्या नया हुआ है, इतने दिन बाद कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, वही सब देख लेंगे। हमारे साथ थे जो 3 लड़कियां आई हैं, बेचारी घूमने आई हैं, बस्ती की रहने वाली हैं, और वो कह रही हैं कि भगवान राम के दर्शन इसलिए अभी से करने आए। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बहुत भीड़ होगी, जिसको देखते हुए अभी दर्शन कर लेंगे और घर पे जाके ये 22 जनवरी को ये टीवी पे प्रोग्राम देखेंगे। इस टाइम हम खड़े हैं नया घाट पुलिस चौकी, जिस तरीके से अयोध्या नगरी में, और यहाँ देखा जाए कानून व्यवस्था की अगर बात करें, चाक चौबंद होते हुए जिस तरीके से दिख रही है, बाहर से लेके उत्तर प्रदेश की पुलिस की अगर बात करें, जितने भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं 75 जनपदों के वो बुलाए गए हैं, और उनके साथ पुलिस फोर्स आया है कानून व्यवस्था, सुरक्षा, रोड सड़क चलाने के लिए, यातायात व्यवस्था के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अयोध्या नगरी में अयोध्या की सुरक्षा और दृष्टि को देखते हुए 10,000 CCTV कैमरे लगाए गए। मैं अपने संदीप जी से कहूंगा, कैमरा पर्सन से, 10,000 लगाए गए, किसी भी तरीके की कोई भूल चूक ना हो पाए और पुलिस अपना मुस्तैदी से काम करे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो फरमान है, ये पता नहीं लोगों को किस तरीके से किस पर चढ़ सकता है। लेकिन कानून व्यवस्था के अगर नाम पे बात करें तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद
अयोध्या नगरी की रखी गई है। लाखों लोग यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को उपस्थिति में रहेंगे। सबसे बड़ी बात करें, यहाँ हेलीकॉप्टर की अगर बात करें, हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। और यह बात करें एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट पे देश और विदेश और प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुंचेंगे। देखिए जिस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा पुलिस की किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। यह लता मंगेशकर चौक भी है, यहाँ पर हर तरीके के लोग आ रहे हैं। हर आदमी की सघन चेकिंग की जा रही है, उसकी आईडी प्रूफ देखे जा रहे हैं कि कोई आदमी किसी तरीके से कोई गलत और कोई आतंकवाद का इशारा ना करे। तो इसको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश पारित किए हैं वो कितना यहाँ की पुलिस खरी उतर पाएगी। 22 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा करने आदरणीय प्रधानमंत्री होगा, बेसब्री से पूरे देशवासी करोड़ों श्रद्धालु इनका इंतजार कर रहे हैं। नाम आंखों के सामने साकार होते हुए दिख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेर बाबा, हरदोई माधोगंज से चले हुए हैं। इनको 16 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे और दंडवत करते हुए जिस तरीके से जा रहे हैं अयोध्या धाम भगवान श्री राम की रामलला की नगरी में, तो करते हैं इनसे सीधी बात। बाबा जी जो आप जा रहे हैं और आप बराबर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम महाराज जी शुक्लापुर भगत माधवगंज जिला हरदोई रहे थे। रामलला के खुशी मैया जाए रहे महाराज जी। धीरे धीरे 2 महीना हमें होन जाए रहो महाराज जी। वहाँ जाए के उनके दर्शन करीबो, दर्शन करके घर वो महाराज जी। ये खुशी मैया जाए रहे महाराज जी। भगवान से जो आपकी देखा जाए जिस तरीके से आप जा रहे हैं दंडवत प्रणाम करते हुए, क्या आप मुराद है, क्या मांगना चाहते हैं? अब मांगना का महाराज जी, अब उनसे का मांगी वो हम यीशु से रे, वही तो खुद ही सब जानते हैं। ठीक, यीशु से रे हम का मांगी वो उनके सबके तुम्हारे सबके आओ सबके दर्शन हुआ करी वो, दर्शन करके घर ही आ पाई वो महाराज जी। ये थे हमारे साथ सुमेर बाबा जो माधोगंज हरदोई से चले हुए हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम की नगरी में ये 16 तारीख को इनको 2 महीने हो जाएंगे पहुंचने में। अभी मान के चलो तो 2-3 दिन और लग सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से आई भैरवी नंदगिरी और उनसे करेंगे सीधी बातचीत जो आज अयोध्या नगरी में आई हैं गुजरात से। सबसे पहले आपका गिरी जी शुक्रिया। आप यहाँ आई हैं, कितने लोग आपके साथ आए आपके समाज के, और यहाँ किस तरीके के आप अपना क्या कार्यक्रम करेंगे और किस तरीके से भगवान के दर्शन करेंगे? मैं श्री पंचदश नाम जूनागढ़ जूना अखाड़ा से हूँ, गिरनार पर्वत से हूँ और मेरा नाम जय गिरनारी माता जी है और ये माता पंजाब से है, वाम देवी माता जी। और यहाँ हमारा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा राम भगवान के भव्य से भव्य स्वागत के लिए यहाँ पधारा है। आप भगवान राम की नगरी में आए। 22 जनवरी 2024 को भव्य वो दिन होगा जो या तो 14 साल का वनवास भगवान राम काट के आए थे तब कितना नजारा था, और आज 492 साल के बाद में वो फिर अपने घर में एक नया जन्म मतलब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और जाके वहाँ उनका जिस तरीके घर में होगा और उसमें अभिषेक होगा। 155 नदियों का जल आया है उनके अभिषेक के लिए, उसमें क्या कहेंगे? देखो 14 साल का जो वनवास था वो उनके परम पूज्य पिताजी ने दिया था। ये वनवास तो था ही नहीं क्योंकि सारी सृष्टि राम की है। राम कहाँ जाएंगे सृष्टि छोड़ के, सारी सृष्टि के मालिक ही राम है ना, तो राम कहीं गए ही नहीं। हाँ वो कहीं ना कहीं अपने घर से थोड़े दूर थे तो अपने घर पे वापस विराजमान हो रहे। और कई लोगों को आप देख सकते हो, इंसानों के साथ साथ ये सृष्टि को, ये हवा को, ये पेड़ को, ये जानवरों को, ये नदियों को, सबको राम का स्वागत का इंतजार है। तो 22 तारीख को भगवान बहुत बड़े धूमधाम से उनके घर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो कई लोग कहीं से घी आया है, कहीं से जोत आई, हमारे गुजरात से एक बहुत बड़ी जोत आई, एक विश्व में सबसे बड़ा नगारा आया है, कहीं से एक घंट भी आया है। तो आप अगरबत्ती भी हमारे गुजरात से आई है। तो बहुत लोगों को आतुरता है कि राम कब आएंगे। सो राम 22 तारीख को आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से इनकी समाज के लोग और साथ में ये पंजाब से एक और आई हैं जो माता जी, तो एक ही साथ है ये सब, और पंजाब से आने के बाद और देश विदेश के लोगों की तो जो तांता लगाई हुआ है। लेकिन आज जहाँ देखा जाए और सभी समाज के लोग
आते हैं, उसमें एक ये भी एक समाज है इनका, किन्नर समाज। अब ये गुजरात से यहाँ तक पहुँची है और जिस तरीके से देखा जाए ये इनका कार्यक्रम है, वो यहाँ भगवान राम के दर्शन करके अयोध्या से वापस अपने गुजरात चले जाएंगे। इस टाइम हम खड़े हैं अयोध्या नगरी में और आपको एक नज़ारा दिखाएंगे और अपने कैमरा पर्सन संदीप जी से भी कहेंगे, दिखाते हैं राम की नगरी अयोध्या। और जहां 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण जो होगा राम मंदिर का भव्य बनना है। तो पहले तो मैं नज़ारा संदीप जी से कहूँगा दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ जहाँ विराजमान होंगे रामलला, और हम चलते हैं सबसे पहले। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पुजारी हनुमंतगढ़ी के दीपक दास जी, और दीपक दास जी से करेंगे बात। दीपक दास जी, सबसे पहले आपका साना न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक दास जी, 22 जनवरी 2024 का दिन अयोध्या का नहीं, यूपी का नहीं, भारत का नहीं, विश्व में गूंजेगा राम राम जय श्री राम के नारे। और 22 जनवरी ऐतिहासिक जो दिन है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें मतलब एक ऐसा खुशी है, और हमें ही नहीं, जैसे आपने कहा कि ये आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमें लगता है विश्व के जितने भी सनातनी हैं उन सभी के लिए उस 22 जनवरी खुशी का दिन है, जब हमारे प्रभु राम नए मंदिर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगा और पधराए जाएंगे। और उस समय जो कि सभी हिंदू जनमानस का इंतजार है, सभी राम भक्तों को दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा, तो अति उत्साह का एक समय है वो। दीपक जी, जिस तरीके से देखा जाए, विदेशों की बात करें, कनाडा की बात करें, सिंगापुर की बात करें, अमेरिका की बात करें, या और अन्य जगह की बात करें, विदेशों में जहां हिंदू रीति रिवाज के लोग हैं और उनको सरकारी छुट्टियां, जो नौकरी करते थे उनको सरकारी लोगों को और वहाँ के लोगों को छुट्टियां दी गई, और उन्हें कहा कि 22 जनवरी को जिस तरीके से भगवान राम का अयोध्या में आ रहे हैं, 492 साल के बाद में अयोध्या नगरी सजी हुई है, तो विदेशी लोगों ने जिस तरीके का भगवान के प्रति सोचा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि कर्नाटक का भी जो है मुख्यमंत्री जी भारतीयों के लिए जो है 2 घंटे का विशेष छुट्टियां दिया गया है। और हमें लगता है कनाडा ही नहीं, ऐसे ऐसे जो भी सनातन को मानने वाले देश हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो है सनातन के लिए 22 जनवरी के दिन को जो है छुट्टी दिया गया है। और वही नहीं, हमें लगता है लगभग जो भी सनातन को मानने वाले जो भी देश हैं, सभी आ भी रहे हैं, और निमंत्रण भी दिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। और जो कालनेमी लोग, उनको भी लिए हम 1-2 लाइन कहना चाहते हैं। जैसे कि हो गया ये सपा हो गया, पहले कहते थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, ये वही सपा हैं जो राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी, और ऑन द डिबेट ये लोग बोले भी थे कि राम भक्तों की सीना कम पड़ जाएंगे पर गोलियां कम नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, जो भी हुआ। उसके बाद हम लोग निमंत्रण भी दिए उनको, ट्रस्ट के माध्यम से उनको निमंत्रण भी दिया गया, पर वो अब कहते हैं कि हम आएंगे नहीं। ये खुला रूप से जो है हिंदू विरोधी पार्टी, ये तो हो ही है, सब लोग को देख लिए। फिर आ जाइए आप कांग्रेस पे, कांग्रेस वही है, कांग्रेस जो राम भक्तों को, राम सेतु को, राम जी को नकारा, ये तो कहे काल्पनिक है। अब वो कह रहे हैं, पहले कहे कि निमंत्रण नहीं मिला, जब उनको भी निमंत्रण दिया गया तो कहे कि नहीं अब हम आएंगे नहीं। अब बताइए, मतलब ये शुद्ध रूप से ये सब पार्टी कालनेमी पार्टी हैं, जो कि एकदम खुला देख लिया गया, सभी हिंदू जनमानस इनको देखे कि हाँ ये शुद्ध रूप से निमंत्रण भी मिला इनको, लेकिन इन्होंने निमंत्रण ठुकराकर ये आने से मना कर दिए। और रही बात तैयारी की, सभी भक्तों से अभी देखने वाले जो भी हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी देख रहे हैं, रात दिन यहाँ पे सरकार और ट्रस्ट के माध्यम से लगातार यहाँ पे गली कूची रोड पर राम पथ हो गया, भक्ति पथ हो गया, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग, राम पैड़ी, मतलब हर जगह रात दिन काम चल रहा है। जो भी कोर कसर है, लगातार इसको 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक फाइनल करने का इसको टारगेट मिला हुआ है, और रात दिन इसको सजाने का एक तैयारी चल रही है। तो सभी को बस अब राम भक्तों को यही इंतजार है 22 जनवरी कब हमारे प्रभु श्री राम पधारेंगे और हम सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा। देखिए, 1992 में बाबरी मस्जिद ढाए जाने को लेकर, यहाँ जिस तरीके का प्रोग्राम चले थे राम मंदिर को लेके, तो उसमें जो चश्मदीद गवाह थे इकबाल अंसारी के पिता थे, और इकबाल अंसारी के पिता के एक्सपायर होने के बाद में इकबाल अंसारी ने इस केस को देखा। क्या हिंदू सनातन की तरफ से या कि अयोध्या वासियों की तरफ से या आपके संगठन की तरफ से कोई उनको निमंत्रण दिया गया है? बिल्कुल,
इकबाल अंसारी जो पहले पिताजी थे, पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद इकबाल अंसारी जी ही उस मुकदमा को देख रहे थे। और जब आप एक वीडियो और देखेंगे, जब आप प्रधानमंत्री जी आए हुए थे तो इकबाल अंसारी जी फूल की वर्षा कर रहे थे। उनको भी निमंत्रण, उनके साथ साथ यहाँ पे जो भी मुस्लिम ठीक ठाक मुस्लिम हैं जो कि यहाँ के डिबेट में और भी कार्यक्रम में हिस्सा लिए, उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। और एक बात और आपको जोड़ना चाहते हैं, वही मुस्लिम हैं जो आतंकवादी टाइप के हैं या ऐसे हैं, वही उनको द्वेष है। नहीं तो सबको, मुसलमान को भी खुशी है इस बात से कि इतना दिन का जो मामला था, फंसा हुआ था, ये सब ठीक हो गया, तो उसको भी एक अलग सा उत्साह है। वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसी को है जो कालनेमी, ये आतंकवादी टाइप के हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है दिक्कत है। बाकी उनको ट्रस्ट के माध्यम से निमंत्रण भी दिया गया है और वो आएंगे भी, हो सकता है संभवतः वो आए भी, कार्यक्रम में शामिल भी हों। दीपक दास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देखा जाए, आपने हर तरीके से बताया 1992 के बाद में जो तमाम तरीके के नज़ारे थे, देश के पीएम और प्रदेश के, जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बने, उन्होंने दोनों धर्म का पालन किया। एक तो सन्यासी में महाराज बाबाओं का किया और दूसरे में उन्होंने भगवान राम की बात करें या दूसरे में मुख्यमंत्री बन के उन्होंने जो दिखाया, उस पर क्या कहें? देखिए, वो तो सनातन को मानने वाले हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सनातन के लिए काम करते हैं। वो टोपी पहन के दूसरे को टोपी नहीं पहनाते हैं। वो जो है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर वो चलते हैं, कार्य करते हैं। और वो सनातन से भी आते हैं, तो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। वो अयोध्या पे काम किए, काशी पे काम किए, और हमें विश्वास है कि वो मथुरा पे भी काम करेंगे। और हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं, संविधान पर चलते हैं। जो संवैधानिक तौर से राम मंदिर का भी निर्माण चल रहा है, काशी पे भी काम चल रहा है और मथुरा पे भी काम चलेगा। तो हमारे वो मुसलमान के रही कि ये मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अरे, सबसे फायदा अगर हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान को हो रहा है। सरकारी व्यवस्था में, चाहे जिसमें ले लीजिए आप, शौचालय में ले लीजिए, आवास में ले लीजिए, उसमें मतलब किसी भी सरकारी व्यवस्था में पूरा जो है फायदा मुसलमान के जो है आदमी ले रहे हैं। तो बावल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरा लास्ट सवाल, इनके टोपी पहनाने का काम नहीं करते। मेरा लास्ट सवाल आपसे दीपक जी एक और है कि मैं अयोध्या में काफी भक्तगणों से मिला, यहाँ पे मैंने कवरेज किया, और यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम को लक्ष्मण कहा गया उनके द्वारा, और भारत के पीएम को राम कहा गया, और बताया गया कि वो राम लक्ष्मण की जोड़ी है और टूटे से नहीं टूटेगी, ये धर्मवीर की जोड़ी है। लोगों का जो भक्तों का कहना था। तो आप ये बताइए, जो पदवी पीएम को राम की मिली और सीएम को लक्ष्मण की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल उसी तौर पे वो काम ही कर रहे हैं। वो जो है, हम तो कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो हम के तौर पे काम कर रहे हैं, और सभी अपने अपने हिसाब से अपना जो भी वक्तव्य है, अपना भाव से आदमी वो मतलब उनको पदवी दे रहे हैं। लगातार वो पूरे देश का एक सनातन को जगाने का काम कर रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और सभी को साथ, सबका सम्मान, मतलब एक साथ ये काम कर रहे हैं। ये नहीं कि ये हिंदू के लिए केवल कर रहे हैं, चाहे ये मुसलमान को विरोधी, मतलब सबको लेकर साथ में चल रहे हैं। सभी धर्मों का सम्मान, सभी को साथ लेकर चलने का एक काम ये बस ये योगी जी और मोदी जी ही कर रहे हैं। तो इनका तो भाई नाम होगा ही, जो हमारे लिए करेगा हम उनको तो कहेंगे कि। अच्छा, 22 जनवरी 2024, ठीक है, भगवान राम 14 साल का जब वनवास काट के आए थे, तो त्रेता युग में कितनी खुशी हुई थी लोगों को। आज वो 492 साल के बाद जब वो 8 कुंटल सोने की सिंहासन पे 8 फीट ऊंचे पे जब वो विराजमान होंगे, तो उस पर क्या कहना? देखिए, त्रेता युग में जब भगवान हमारे श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय फूल मालाओं और दीपों से सजाया गया था। जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार से पूरी अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली मनाने की तैयारी सरकार के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, और पूरी मतलब अयोध्या में ही नहीं है, मतलब प्रदेश में ही नहीं, देश में लगभग जो भी मंदिर है सभी को सजाने का, दीप सजाने का, फूलों से सजाने का, और ट्रस्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये भी अपील किया जा रहा है, जहाँ जहाँ मंदिर है अपने पूरे देश में, जहाँ भी मंदिर है, सबको दीप से, मालाओं से सजाकर उस दिन एक पुनः फिर से दीपावली फिर से मनाने की तैयारी चल रही है। और आप लगातार यहाँ जब अभी आप कवरेज करेंगे तो अलग सा उत्साह सभी भक्तों में है। लगातार प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। ट्रस्ट और सरकार के
से अपील किया जा रहा है कि 22 जनवरी को ना आए। 22 जनवरी के बाद लगभग प्रतिदिन 22,000 भक्तों का प्रतिदिन ये पार्टी से, बीजेपी पार्टी से जो है सबको लाया जाएगा उनके द्वारा, और दर्शन कराने की तैयारी चल रही है। देखिए ये थे हमारे साथ संत दीपक दास जी, जिस तरीके से उन्होंने बताया एक अयोध्या भगवान रामलला की नगरी, और उनके जिस दिन 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो पीएम और सीएम के द्वारा कर कमलों से होगा। और भगवान की अगर बात करें रामलला को यहाँ से हटाने के बाद में, और जो सामने आप देख रहे हैं जो जनता के लोग हैं और जो लेबर काम कर रही है सामने, उस मंदिर में जाकर उनको बैठाया जाएगा। कि अब देखना होगा दीपक जी ने जितनी बातें की हैं, तो जितनी बातें की हैं उसमें कितना फायदा और कितना नुकसान ये बात का विषय है। लेकिन भगवान राम की नगरी 22 जनवरी 2024 को दुल्हन की तरीके से सजेगी, और प्रदेश की 22 जनवरी 2024 को सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया, चाहे कॉलेज हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे कुछ भी हो, हॉस्पिटल हो, उसमें सब दीपावली की तरह एकदम 5 दीपक अपने घर में जला गए। यहाँ अगर अयोध्या में नहीं आ पाते तो अपने घर में 5 दीपक जलाएं। इस टाइम हम अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के अंदर खड़े हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन संदीप जी से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की अगर बात करें, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भगवान श्री रामलला की अगर बात करें, 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो जरिए वो लोकार्पण करेंगे। और लोकार्पण के बाद मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, संदीप जी देखिए कितना भक्तों का नजारा है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आए हुए हैं, प्रदेश से आए हुए हैं, अयोध्या नगरी के लोग हैं, और यहाँ पर भव्यता के साथ साथ 22 जनवरी तक का टारगेट दिया गया है, किसी भी तरीके से कोई काम में बाधा ना आए। मैं दिखाना चाहूंगा संदीप जी, ये दिखाइए जिस तरीके से जो हाल बनाए जा रहे हैं, यहाँ लोगों को रुकने के लिए विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पब्लिक का तांता लगा हुआ है, यहाँ पर पुलिस की अगर बात करें, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मौजूद है। और संदीप जी सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला की अगर बात करें, वो यहाँ विराजमान होंगे। कानून व्यवस्था से लेके हर तरीके की यह सुविधा की गई है। बाहर से आने जाने वाले यात्रियों की अगर बात करें, उनके लिए भी 500 बस एक्स्ट्रा इंतजाम की गई है। कई ट्रेनों को, कई दर्जन ट्रेनों को चलाया जा रहा है स्पेशल में। और यात्रा की बात करें तो कल ही यहाँ पर अहमदाबाद से एक फ्लाइट इंडिगो की अयोध्या नगरी में आई थी, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका वर्चुअल शुभारंभ किया था, लोकार्पण किया था। लेकिन मैं तमाम अपने दर्शकों को फिर बताना चाहूंगा 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में अपने घर में 5 दीपक जलाएं, और अयोध्या में नहीं आ पा रहे तो टेलीविजन पे अपना कार्यक्रम देखें। अब देखना होगा 22 जनवरी 2024 का जो नजारा है वो देश में नहीं पूरे विश्व में, मतलब पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एकदम राममय में बदल जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ राजू, सारनाथ न्यूज, अयोध्या।